करते हैं और सबसे पहले आपके साथ अहम खबर शेयर करेंगे। मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में 4 रोज बाद बड़ा ब्रेक थ्रू। पंजाब पुलिस ने दोनों मुल्जिमान का सुराग लगा लिया है। मुतासरा खातून से हासिल नमूने मुल्जिम से मैच कर गए हैं। एक मुल्जिम का नाम आबिद अली और दूसरे का नाम वकारुल हसन है। मुल्जिम आबिद अली पर 7 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, जबकि मुल्जिम वकारुल हसन पर 2 रॉबरी के केसेस हैं। वकारुल हसन की 14 रोज कबल ही जमानत हुई। मुल्जिम का डीएनए 2013 में मां बेटी के साथ रेप वाकया भी सामने आया और उस वाकये के डीएनए से इसका डीएनए मैच हो गया। मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में 4 रोज बाद बड़ा ब्रेक थ्रू। पंजाब पुलिस ने दोनों मुल्जिमान का सुराग लगा लिया। गिरफ्तारी में मदद देने वालों के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया गया है। वजीर आला पंजाब की जानिब से यह कहा गया, कला सतार शाह में छापे के दौरान मुल्जिम आबिद और उसकी बीवी फरार हो गए। आईजी की जानिब से यह बताया गया है। लाहौर गुजरपुरा मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस की गुत्थी सुलझने लगी। तहकीकाती इदारों ने दोनों मुल्जिमान का खोज लगा लिया। मुतासरा खातून से हासिल किए गए नमूने मुल्जिम आबिद के डीएनए से मैच कर गए। फोरेंसिक साइंस एजेंसी के डीएनए बैंक में मुल्जिम आबिद का डीएनए पहले से ही मौजूद था। मुल्जिम का जराइम पेशा रिकॉर्ड भी सामने आ गया, जबकि मुल्जिम के मोबाइल फोन के डेटा से दूसरे मुल्जिम वकारुल हसन का भी सुराग लगा लिया गया। वजीर आला पंजाब ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि मुतासिरीन के साथ राब्ते में हैं। 72 घंटों से भी कम वक्त में मुल्जिमान तक पहुंच गए। मुल्जिमान जल्द कानून के शिकंजे में होंगे। 72 घंटों से भी कम वक्त में इस दिलखराश वाक़या के असल मुल्जिमान तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिन दरिंदों ने ये जुल्म किया है वो बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। इनकी गिरफ्तारी में मदद देने वाले अफराद के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया जा रहा है और इनका नाम भी सीगा-ए-राज में रखा जाएगा। आईजी पंजाब इनाम गनी का कहना था कि कला सतार शाह में छापे के दौरान मुल्जिम आबिद और उसकी बीवी फरार हो गए। आबिद अली की बेटी को तहवील में ले लिया। मालूमात ज्यादा होने का मुल्जिम को फायदा पहुंचा। जल्द मुल्जिमान तक पहुंचने और गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएंगे। बदकिस्मती से चूंकि ये बातें ज्यादा उसमें निकल आई थी पब्लिक में और पब्लिक डोमेन में चली गई थी, सो मुल्जिमान को डेफिनेटली ये इतला पहुंच गई थी कि पुलिस हमारे करीब है। जब हम प्राइवेट सिविलियन गाड़ियों में और प्राइवेट कपड़ों में उसके घर पे गए तो चूंकि उसका घर खेतों में एक डेरे में है, वहाँ उसको नज़र आया कि जी एक गाड़ी आके खड़ी हुई है, तो वो और उसकी बीवी मुल्जिम आबिद और उसकी बीवी वहाँ से फरार हो गए खेतों में। वो दोनों हमें नहीं, लेकिन उसका घर हमें मिल गया। उसकी वहाँ पे एक बच्ची भी हमें वहाँ पे मिली। पुलिस की 28 तफ्तीशी टीम्स 2 मुल्जिमान को न पकड़ सकी। 400 से ज्यादा पुलिस वालों को 2 मुल्जिमान चकमा दे गए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी ने मुल्जिमान का फरार होना तस्लीम कर लिया। जबकि पुलिस मुल्जिम आबिद अली के घर पहुंची तो वो अपनी अहलिया के साथ खेतों में भाग गया। पंजाब पुलिस की नाअहली, खातून के साथ ज्यादती के मुल्जिमान फरार। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी पंजाब ने मुल्जिमान का फरार होना तस्लीम कर लिया। आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ किया कि जब पुलिस मुल्जिम आबिद अली के घर पहुंची तो वो अपनी अहलिया के साथ खेतों में भाग गया, जिसकी वजह से पुलिस मुल्जिमान का मजीद ताक़ुब न कर सकी और वो फरार होने में कामयाब हो गए। मुल्जिम आबिद और उसकी बीवी वहाँ से फरार हो गए खेतों में। वो दोनों हमें नहीं, लेकिन उसका घर हमें मिल गया। उसकी वहाँ पे एक बच्ची भी हमें वहाँ पे मिली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी पंजाब इनाम गनी ने मजीद बताया कि पुलिस ने मुल्जिम आबिद अली के 2 अजीजों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की नाअहली से मुल्जिम फरार होने पर वजीर आला पंजाब ने अवाम से मदद मांग ली। इनकी गिरफ्तारी में मदद देने वाले अफराद के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया जा रहा है और इनका नाम भी सीगा-ए-राज में रखा जाएगा। बुज़दार सरकार ने मोटरवे ज्यादती केस के मुल्जिमान को पकड़ने में मदद देने वालों के लिए 25-25 लाख इनामी रकम देने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल ये है, अगर मुल्जिमान को भी अवाम ने ही पकड़ना है तो फिर पुलिस समेत कानून का नफाज करने वाले इदारों के ये लाओ लश्कर किस मरज की दवा है? इरफान मलिक, सिटी 42। मुतासिरा खातून के हवाले से बयान पर सीसीपीओ लाहौर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। उमर शेख को 7 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत भी की गई है। सीसीपीओ का बयान गैर जरूरी था। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जवाब आने पर कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी। मुहाफिज मुजरिम पकड़ने के बजाय एतराज़ात उठा रहे हैं। शहबाज शरीफ की
सीसीपीओ लाहौर पर कड़ी तनकीद, कहा पंजाब में ओहदों पर कैसे तकर्रियां हो रही हैं सब जानते हैं। कौमें यू टर्न लेने, झूठे नारों और चोर डाकू कहने से नहीं बनती। नून लीग ने अवाम के लिए हमेशा मुस्बत काम किया। अंदाजा करें कि मजलूमा के जिन्होंने जुल्म और ज्यादती की, उन जालिमों को गिरफ्तार किया जाए। कहा जाता है कि ये रात को क्यों हुई, अंदाजा करना। कहा जाता है कि ये 3 बच्चे लेके ये कौम की बेटी रात को क्यों गई और इनको इस रास्ते से क्यों गई, उस रास्ते से क्यों नहीं गई। अगर खत्म हुई नवाज शरीफ के लीडरशिप में तो वो पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में एक बिल्कुल एक अनोखा वाक़या है। इसकी कोई मिसाल नहीं है कि इतनी तेजी में और इतने सस्ते। उमर शेख जैसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लगाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह भी सीसीपीओ लाहौर पर बरस पड़े। कहते हैं बलदियाती इलेक्शन में हुकूमत मर्जी के नतायज चाहती है। हुक्मरान टोला नफरत और इंतकाम की सियासत कर रहा है। लीगी रहनुमा का सिक्योरिटी के दम मौजूदगी पर विफाकी वजीर मवासलात पर गफलत का इल्जाम, मुराद सईद से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। सीसीपीओ के बयान की जितनी मजम्मत की जाए कम है। शेख रशीद का उमर शेख के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा सीसीपीओ लाहौर ने बगैर सोचे समझे बयान दिया। मजीद कहते हैं कि सानिया पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए नदामत का सबब बन चुका है। अफसोसनाक वाक़या है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस मोटरवे पे होने वाली ज़्यादती के मुजरिमों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सीसीपीओ की बरतरफी का मुतालिबा जोर पकड़ चुका है। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मुख्तलिफ समाजी तंजीमों का लिबर्टी चौक पर भरपूर मुजाहिरा, प्ले कार्ड्स उठाए नारेबाजी करते रहे। सीसीपीओ को हटाने का मुतालबा किया जा रहा है और मुजरिमान को सरेआम लटकाने का मुतालबा भी किया जा रहा है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा ने भी एहतजाज किया। सीसीपीओ के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी और औरत मार्च के शुरा ने भी लिबर्टी गोलचक्कर पर एहतजाज किया। जबकि एहतजाज अहसन की जेर सदारत पीपल्स पार्टी का भी एहतजाज, नरगिस खान, शहनाज कमल और जुबैर सैफ समेत रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का वाकया, हर तबके के अफराद सीख पा हो गए। लिबर्टी चौक में मुख्तलिफ तंजीमों का भरपूर मुजाहिरा, प्ले कार्ड्स उठाए नारेबाजी। मुजाहिरे में सीसीपीओ को हटाने, मुजरिमान को सरेआम लटकाने जैसे मुतालिबात की गूंज सुनाई देती रही। मुजाहिरे के शुरका ने पाकिस्तान में औरत को गैर महफूज करार देते हुए शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया और कहा सीसीपीओ के बयानात ने मजीद बेयकीनी को जन्म दिया। मुजरिमान को इबरतनाक सजा देना होगी। हमारी रिक्वेस्ट है ये हमारे बहुत फेवरेट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, जिनको हम सब ने वोट दिया है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें इंसाफ चाहिए। हम डिमांड करेंगे इंसाफ और हम लेकर रहेंगे इंसाफ, और हम इतनी आवाज बुलंद अपनी करेंगे कि आपको इंसाफ देना पड़ेगा। ठीक है, ये अच्छा सिंबल है, एहतजाज होना चाहिए, औरत को बाहर आना चाहिए और सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। एहतजाज में शरीक मर्दों खवातीन का कहना था कि औरत हमारे माशरे का अहम जुज़्व है। जब तक हमारे माशरे की औरत, हमारी माँ, बहन और बेटी महफूज नहीं होगी, तब तक एक तंदुरुस्त माशरा परवान नहीं चढ़ सकता। बहुत सा ज्यादती हो गई है। ये पाकिस्तान की तारीख में बड़ा बुरा वाक़या पेश आया है। तो औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देने में जो गवर्नमेंट है बुरी तरह नाकाम है। हम सारी एक चीज़ के लिए निकले, एक औरत के लिए निकले जिसके लिए ज़्यादती हुई है, और वो लोग जो हुकूमत में है, जो हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो हमारे पे इल्ज़ाम डाले। पाकिस्तान के अंदर जब औरतों का हकूक़ नहीं दिए जाते, सबसे पहले जो तबका उठना चाहिए वो मर्दों का है, क्योंकि हम जो है वो औरतों का साथ देंगे तो औरतें जो है वो अपनी बात जो है लोगों तक पहुँचा सकती हैं। एहतजाज में पाकिस्तान मजदूर और किसान पार्टी, सिविल सोसाइटी, औरत मार्च समेत मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरे की वजह से मेन बुलेवर्ड पर शदीद ट्रैफिक जैम रही। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के हमरा मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। खातून से ज्यादती को 4 रोज गुजर जाने के बाद भी सीसीपीओ ने जाए वकुआ का दौरा किया और ना ही ये गवारा किया कि वहां पर पहुंचे। आईजी का सीसीपीओ के मुतनाज़े बयान पर तनकीद का नोटिस, मोहम्मद उमर शेख को बयान देने से रोक दिया गया।
साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कायम होने वाली पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस के मुजरिमान का सुराग लगाने में अहम किरदार अदा किया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर होने वाले सानहे के मुजरिमान का सुराग लगाने में पुलिस की रिवायती तफ्तीश नाकाम हुई तो फिर मदद ली गई पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दौर में कायम होने वाली फॉरेंसिक एजेंसी ने जाए वक़ुआ से मिलने वाले शवाहिद का जायजा लिया, DNA टेस्ट किए, अपने पास मौजूद साबिका रिकॉर्ड से भी इसका मुआजना किया। पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी ने हासिल होने वाली रिपोर्ट से न सिर्फ मुजरिमों की निशानदेही कर दी बल्कि तफ्तीशी अफसरों के लिए आइंदा की समत भी मुतय्यन कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जाती दिलचस्पी से कायम होने वाली फॉरेंसिक एजेंसी में स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात मौजूद हैं जो किसी भी मुश्किल से मुश्किल केस का सुराग लगाने की सलाहियत रखती है। कसूर में दरिंदगी का शिकार होने वाली ज़ैनब के कातिल का सुराग लगाने में भी पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी का मरकजी किरदार था। हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास हुआ। नए अदालती साल में जल्द और मयारी इंसाफ की फराहमी के लिए मुतअद्दिद इक़दाम करने पर इत्तेफाक किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जजीस लाइब्रेरी में फुल कोर्ट इजलास हुआ। इजलास में अदालत आलिया के तमाम जज साहिबान ने शिरकत की। 3 जजीस ज़ाती वजूहात की बिना पर इजलास में शरीक ना हो सके। तमाम जजीस ने अदालत आलिया और ज़िली अदलिया के मामलात पर मुख्तलिफ उमूर के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। जजीस ने कहा कि इंतजामी अथॉरिटी को हिदायत दी जाएँ कि वो आवाम को इदारा जाती सतह पर रिलीफ देने का इंतज़ाम करें। ऑरेंज ट्रेन के मंजूर होने वाले किराए में 10 रुपए मजीद इजाफे का फैसला कर लिया गया है। ऑरेंज ट्रेन का किराया 50 रुपए मुकर्रर करने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से काबीना को समरी भी इरसाल कर दी गई है। ऑरेंज ट्रेन के किराए में इजाफे का मामला एक बार फिर ऐवान वजीर आला में गर्दिश कर रहा है। समरी में पंजाब असम्बली के इजलास में पार्लियामेंटेरियन की तजावीज को शामिल किया गया है। पार्लियामेंटेरियन ने ऑरेंज ट्रेन का किराया 40 से 50 मुकर्रर करने का कहा है। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने ऑरेंज ट्रेन का किराया 40 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दी थी। काबीना के इजलास में महकमा ट्रांसपोर्ट की समरी पर जायजा लिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक काबीना की मंजूरी के बाद ऑरेंज ट्रेन का किराया 40 से 50 रुपए मुकर्रर कर दिया जाएगा। मरगजार कॉलोनी में ज़ेरे तामीर मस्जिद की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। रेस्क्यू के मुताबिक उन्हें इतला मिली कि मरगजार कॉलोनी में ज़ेरे तामीर मस्जिद की छत गिर गई है। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई करते हुए 3 जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। रेस्क्यू का कहना था कि मस्जिद की छत अचानक गिरने से 3 अफराद मामूली जख्मी हुए हैं। अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे। मरकजी जमीयत अहले हदीस की जानिब से सालाना फजाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। पाकिस्तान है और आप इसको तस्लीम करेंगे। जो नहीं करता मेरे से बात करे, मगर आप फिर भी कह लेंगे गंजे काने लंगड़े लूले चिट्टे गोरे डिंगे पिड़िंगे चिब खड़िबे कुछ ना कुछ हैं, लोगों से कम हैं। मगर जो अल्लाह की जमात है, अगर उस पे कोई शिकवा, कोई गिला, कोई तबर्रा, कोई उंगली उठाता है तो वो अपने ईमान की फिक्र करे। अल्लाह की मोहब्बत, तेजी से मेरे साथ चलिए, मैं अपनी बात को क्लियर करना चाहता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हर मर्तबा फिक्र, हर जमात, हर मुसलमान कलमा गो आपको अल्लाह के इरशाद गिरामी के मुताबिक रहमतुल लिल आलमीन मानता है। और वाबियो तुसी भी मानते हो कि नहीं? हाँ, तामी शुक्र है, तुहाडे कोलों यही उम्मीद सी। आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बना के भेजा और हमने तस्लीम किया, तस्लीम करते हैं, मरते दम तक करते रहेंगे। हर जहान के लिए रहमत, अपने के लिए रहमत, पराये के लिए रहमत, दोस्त के लिए रहमत, दुश्मन के लिए रहमत, इंसान के लिए रहमत, जन्नात के लिए रहमत, हशरात के लिए रहमत, नबातात के लिए रहमत, जमादात के लिए रहमत, हर जहान के लिए रहमत। यारो जरा सहाबा से मोहब्बत का अंदाजा तो कीजिए। वो फरमा रहे हैं ला तसुब्बु असहाबी लानल्लाहु मन सब्बा सहाबी। और जिसने मेरे सहाबा से बदजुबानी की, कदूरत रखी, हसद और कीना रखा,
बदकलामी की, उस पे अल्लाह की लानत। मुजस्समा रहमत इतने नाराज हैं, उस तबका जिस तबका को आप मोहब्बत करते हैं, कोई उनसे नफरत करे तो आप इतने नाराज हैं, कहते हैं उस पे अल्लाह की और उस पे अल्लाह की, उस पे अल्लाह की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। आगे चलिए, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहब से मोहब्बत समझ आई, रसूलुल्लाह की अपने साहब से मोहब्बत की समझ आई। आइए, चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी इल्म का खजाना है। मिनहाज यूनिवर्सिटी मुल्क के होनहारों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से वाइस चांसलर मिनहाज यूनिवर्सिटी डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी मौजूद थे। डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद ने अपनी किताब ब्लू इकॉनमी भी पेश की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी इल्म का खजाना है। मिनहाज यूनिवर्सिटी मुल्क के होनहारों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रही है। वाइस चांसलर डॉक्टर SM शहजाद ने कहा कि बतौर वजीर आला आपने तालीम के लिए गिरा कदर खिदमत अंजाम दी हैं, जिससे शरह खवानदगी बढ़ चुका है। इसके अलावा बच्चों को तारीख में पहली मरतबा वजीफा दिया गया है। मुफ्त तालीम के साथ साथ किताबें और यूनिफॉर्म भी मुफ्त फराहम किए गए हैं। खुसूसन स्पेशल बच्चों के लिए अलग तालीमी इदारे और उनके लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया करने के इकदामात बैरून मुमालिक में भी बहुत पसंद किए गए हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भारत में मुसलमान नौजवान का बाजू काटने की तस्वीर शेयर कर दी है। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि मोदी ने मुसलमानों पर मजालिम में हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि RSS के दहशतगर्दों ने मुसलमान दुश्मनी की इंतहा कर दी है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गईं। पियाफ फाउंडर अलायंस के इंतखाबी ऑफिस में सीनियर कायदीन, उम्मीदवारान और मेंबरान का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। मेंबरान को इलेक्शन जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई। पियाफ फाउंडर अलायंस के सीनियर कायदीन का अहम इजलास गुलबर्ग में मुनक्किद हुआ। इजलास में सीनियर कायदीन मोहम्मद अली मियाँ, शेख आसिफ, अलमा सैदर, मियाँ शफकत, मियाँ नुमान कबीर, उम्मीदवारान और मेंबरान की बड़ी तादाद शरीक हुई। सीनियर कायदीन मोहम्मद अली मियाँ, शेख आसिफ, मियाँ नुमान कबीर ने चैम्बर इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों और मेंबरान को जिम्मेदारियां तफवीज़ की हैं। सीनियर कायदीन ने कहा कि रवा साल लाहौर चैम्बर इंतखाबात का इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतेंगे। लाहौर चैम्बर इंतखाबात की सरगर्मियों में तेजी आ चुकी है। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट का दफ्तर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया है। मार्केट से ताजर वफूद की जौक दर जौक आमद का सिलसिला भी जारी है। सीनियर कायदीन अमजद चौधरी, सरदार उस्मान और राजा हसन अख्तर इलेक्शन जीतने के लिए पुरजोश हैं। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के ऑफिस में ताजर वफूद का तांता बन गया। मुख्तलिफ मार्केट से ताजर वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। ताजर वफूद लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के कायदीन, चेयरमैन अमजद चौधरी, सीनियर वाइस चेयरमैन सरदार उस्मान गनी और दीगर भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।